जय श्री राम। जय बजरंग बली। दोस्तों, ज्येष्ठ मास का नाम आते ही भक्तों के मन में एक अलग ही श्रद्धा जाग उठती है, क्योंकि इसी महीने में आते हैं बुढ़वा मंगलवार। एक ऐसा पावन समय जिसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त मानी जाती है। कहा जाता है कि इन मंगलवारों में सच्चे मन से की गई प्रार्थना संकटों को दूर कर देती है, रुके हुए काम बनने लगते हैं और मन को एक अद्भुत शांति मिलने लगती है। लेकिन आखिर बुढ़वा मंगलवार क्यों इतना खास माना जाता है? क्या है इसकी कथा और कैसे करें इस दिन पूजा ताकि हनुमान जी की कृपा जीवन में बरसे? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बुढ़वा मंगलवार की पूरी महिमा, कथा, नियम और चमत्कारी महत्व। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में लिखिए जय बजरंग बली। बुढ़वा मंगलवार क्या होता है? ज्येष्ठ मास में आने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगलवार कहा जाता है। उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर में इस दिन का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। भक्त इस दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं, भंडारे करवाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और गरीबों को भोजन करवाते हैं। मान्यता है कि जो भक्त इन मंगलवारों में सच्चे मन से हनुमान जी को याद करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर होने लगते हैं। बुढ़वा मंगलवार की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार ज्येष्ठ मास के एक मंगलवार को भगवान श्री राम और हनुमान जी की विशेष भेंट हुई थी। इसी दिन हनुमान जी को अमरत्व का आशीर्वाद मिला था। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि भीषण गर्मी के समय हनुमान जी ने अपने भक्तों की रक्षा की थी, जिस कारण यह मंगलवार बड़ा मंगल कहलाया। कहा जाता है कि इस दिन हनुमान जी पृथ्वी पर विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं और अपने भक्तों की पुकार जल्दी सुनते हैं। क्यों कहा जाता है बुढ़वा मंगलवार? बहुत लोग सोचते हैं कि इसका संबंध उम्र से है, लेकिन असल में बुढ़वा शब्द यहां आदर और प्राचीन परंपरा का प्रतीक माना जाता है। कुछ जगहों पर इसे पुराने मंगल यानी विशेष मंगल के रूप में भी देखा जाता है। समय के साथ यह नाम लोगों की आस्था से जुड़ गया और आज करोड़ों भक्त इसे श्रद्धा से मनाते हैं। इस दिन क्या करना चाहिए? अगर आप बुढ़वा मंगलवार का व्रत रखते हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर के मंदिर में दीपक जलाएं, हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ भी करें। इस दिन राम नाम का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। आप बोल सकते हैं श्री राम जय जय राम या ओम हनुमते नमः। भंडारे का महत्व। बुढ़वा मंगलवार पर भंडारा करवाने की परंपरा बहुत पुरानी है। लोग शरबत, पानी, पूड़ी सब्जी, बूंदी या प्रसाद बांटते हैं। कहा जाता है कि भीषण गर्मी में किसी प्यासे को पानी पिलाना सीधे हनुमान जी की सेवा के समान है। अगर बड़ा भंडारा संभव ना हो तो केवल एक व्यक्ति को भोजन करवाना भी पुण्य देता है। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन किसी का अपमान न करें, क्रोध से बचें, झूठ और गलत कार्यों से दूर रहें। हनुमान जी को साफ मन और सच्ची भक्ति प्रिय है। अगर मन में ईर्ष्या, द्वेष या अहंकार हो तो पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। बुढ़वा मंगलवार के चमत्कारी अनुभव। कई भक्त बताते हैं कि जब सब रास्ते बंद हो गए थे तब हनुमान जी ने उनकी मदद की। किसी की नौकरी लगी, किसी का डर खत्म हुआ, किसी के घर में शांति आई और कई लोगों ने महसूस किया कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय उन्हें एक अलग ही ऊर्जा महसूस हुई, क्योंकि जहां राम नाम होता है वहां हनुमान जी अवश्य आते हैं। मानसिक शांति और हनुमान जी। आज के समय में हर इंसान चिंता, डर और ओवर थिंकिंग से परेशान है, लेकिन हनुमान जी की भक्ति मन को शक्ति देती है। हनुमान चालीसा की चौपाइयां सिर्फ शब्द नहीं हैं, वे ऊर्जा हैं, सुरक्षा हैं, विश्वास हैं। जब इंसान टूटने लगता है तब बजरंग बली उसे संभाल लेते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो बुढ़वा मंगलवार पर सच्चे मन से प्रार्थना करें। कोई दिखावा नहीं, बस दिल से हनुमान जी को याद करें। हो सकता है आपकी समस्या तुरंत खत्म न हो, लेकिन आपको अंदर से एक नई शक्ति जरूर महसूस होने लगेगी और यही हनुमान जी की सबसे बड़ी कृपा है। तो दोस्तों,
बुरवा मंगलवार सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये विश्वास, सेवा और भक्ति का पर्व है। अगर आप भी हनुमान जी में श्रद्धा रखते हैं तो इस ज्येष्ठ मास में कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। और याद रखिए, जहां राम का नाम है वहां हनुमान जी स्वयं उपस्थित